आप उनके देखें व्लॉग्स वगैरह, तो वो सिंध की करप्शन बहुत डिटेल के साथ, बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं बंदों के नामों के साथ। ये उनको रिपोर्ट्स जो भी करप्शन वगैरह की एजेंसीज ने मुहैया की होंगी, तो क्या इसके ऊपर कोई अमल होगा? क्या कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या वो लोग जेलों में जाएंगे? ये करप्शन आप भी और मैं भी, हम पिछले सालों में सुनते रहे कि वो क्या कहते हैं, एक वो जो पार्क्स का डीजी था, उस लोगों के घरों में से निकलते हैं, सेक्रेटरीज देख लें, डीसी एयरपोर्ट रहकर चला जाता है, आपके पास सारे एविडेंस होते हैं, लेकिन आप क्या, हम उनको क्या दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं? कभी वो किया? जिस वक्त एहतसाब का अमल शुरू होगा, लोगों में डर और खौफ पैदा होगा सजा का, तभी ये मामला सही होगा। सऊदी अरब में दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं, और वहां पर आपने देखा होगा कि जेवरात की दुकानें भी खुली होती है, कोई हाथ नहीं लगाता, कि उनको ये पता है कि पकड़े गए तो कोई सिफारिश, कोई मामा चाचा एमएनए एमपी सेनेटर सामने नहीं आएगा, सीधा हाथ कटेगा। जब तक ऐसी सजा जजा पर नहीं अमल होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। आप भले लाख करप्शन निकाले, करप्शन निकाली जाती है, हमें बताया जाता है कि अरबों खा लिए, खरबों खा लिए, उसके बाद वो फाइल दब गई, उसके बाद उस बंदे को ओहदा मिल जाता है। एहतसाब का जो सिलसिला है ये तो काफी अरसे से जारी है, और उसका आउटकम जो आप कह रही हैं वो निकलता नहीं है, आउटकम उसका ऐसा नहीं निकलता कि बाबा जी ने कहा था कि खेत को बचाने के लिए 4 कावां लटकाना पैदा है। तो ये जो 4 गिद्ध है, गिद्ध, मैं कवे भी नहीं बोलूंगी, इन गिद्धों को लटकाएंगे तो पता चलेगा कोई डरता ही नहीं है। सबको पता है कि कोई नहीं वो होता कि आज ये करप्शन करेंगे, 4 केस चलेंगे और उसके बाद आप वो प्ली बार्गेन और ये इस तरह की चीजें आएंगी और आप कर लेंगे। तो कोई है ही नहीं, तो गरीब का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब वही बात है कि एक क्लिप है कि महंगाई इतनी करो कि लोगों में एहतजाज ना कर सकें, और कहा मूर्ख इतनी भी ना करना कि वो एहतजाज पर उतर आए। तो 20 रुपए बढ़ा के 5 रुपए घटा देने, ताकि थोड़ा सा वो बंदे को पता चले कि हाँ कम हो गई है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, और मैं इन सबको मैं पहले भी बोलती हूँ कि भाई आप, ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ है, प्लेट में रख के नहीं मिला, और ना आप लोगों की खाने पीने के लिए बना हुआ है कि आप लोग यहाँ पर आए, दिहाड़ियां लगाए, करें, और जो मुख्तदर हल्के जो पावर में हैं कि वो आंखें बंद करके बैठे रहे और अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। अब यही होगा कि फिर मैं बता रही हूँ कि ये सोच लोगों में वो चढ़ रही है परवान के, बस ठीक है मरना एक दिन है तो फिर चलो फिर आ जाओ, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। कोई अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, तो ये बहुत देर हो जाए, इनको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। और बहुत कमा लिया, कोई अपने मुल्क का भी सोच ले। अच्छा, अभी आपको इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होते हुए नजर आते हैं? क्योंकि एक तरफ से आवाज आती है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं, दूसरी तरफ कहा जाता है जनाब के इलेक्शन जो है वो कोई 90 दिन के बाद 52 डेज ऐड कर लिए जाए तो फिर जाके इलेक्शन हो जाएंगे। आपको वाकई इलेक्शन 90 दिन या 52 डेज उसमें ऐड कर दिए जाए 90 डेज के बाद होते हुए नजर आते हैं? देखिए, इलेक्शन करवाने का फायदा क्या है, वो हो या ना हो। अब तो देखिए, आपने आइन की पासदारी हमने करनी है, इलेक्शन होंगी, इलेक्शन में किसी एक जमात को 2/3 अक्सरियत मिलेगी ही नहीं। उसके बाद वापस ये से यही सेटअप आना, और अपने आप को उन्होंने रोने डालने कि हम लोग मजबूर हैं, इस गवर्नमेंट में है, उस गवर्नमेंट में है, और वो चाहते ही नहीं है। उनकी लेवल प्लेइंग फील्डिंग तो उनको तैयार करके दे दी है, लेकिन दिल ठंडा नहीं हो रहा। अब दिल ठंडा जब तक एक पार्टी कुचली ना जाए, वोटर्स का वो कहते हैं ना गजनी ना बन जाए, तो उनके दिमाग से सारी यादें महव हो जाएं, उसके बाद ये इलेक्शन कैसे वो करेंगे? नॉर्मल बात में करूं तो केड़ा मुंह लेके जाएंगे इलेक्शन के विचकार? वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि वहाँ पे हल्कों में जाएंगे तो वहाँ पे तो किस मुंह से जाएंगे? वहाँ पे जाके इट्स ऑल अबाउट लाइक सेलिंग ड्रीम्स व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। तो इलेक्शन से पहले तो लोगों को ख्वाब बेचे जाते हैं, तो वो ख्वाब क्या बेचेंगे? यहाँ पे तो ख्वाब बेचने के लिए कुछ नहीं है। So that we have discussed. But then again, do you see elections happening? Yes or no? 90 days or 90 days plus 52 days? 90 डेज में तो नहीं हो रहे, 90 डेज के बाद होंगे, 90 डेज में तो नहीं हो रहे। यहाँ पर कोई काम मुल्क में आइन और कानून के अगर ऐसा होता तो ना ये सीसीआई की मीटिंग में बोलते। अब सॉरी, मुश्ताक यूसुफी वाली बात इस दोबारा इस्तेमाल करूंगी, ब्लड प्रेशर और गुस्से पे गाली पे काबू पाए, तो या तो वली